हेलो फ्रेंड, मैं सुदर्शन गुप्ता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी। आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9 के गणित विषय की चैप्टर 1 नंबर एंड सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें आप परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। यानी 1.2 का एग्जाम्पल 4 है। ये वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण किस प्रकार करना है। तो इसके लिए हम वही पुरानी तरीके से ये देखते हैं कि एक संख्या रेखा हमने खींच ली और उस पर एक स्टार्टिंग 0 है। 0 के एक साइड में हमने 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कर दिए और -1 -2 इधर हमने कुछ बिंदु अंकित कर दिया। लेकिन एक संख्या रेखा हमने निरूपित की और हमने देखा कि 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक कि ये दूरी 1 है, प्रत्येक उसकी एक एक दूरी यानी समान दूरी पर बिंदु हैं। तो 0 से लेकर जो दूरी है वो एक इकाई है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकती है, मतलब समान दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और हम 1 पर एक समकोण अंतरित करेंगे। समकोण अंतरित करने के लिए वही जो √2 पे हमने किया था उसी तरीके से एक को प्रकार की सहायता से 1 को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब इस बिंदु से एक चाप काटेंगे और इस बिंदु से भी एक चाप यहाँ पर काटेंगे। यहाँ से एक इधर और इस बिंदु से, इस प्रतिच्छेद बिंदु से एक चाप इधर। अब ये इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है और इस बिंदु को हम मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से इन दोनों को मिलाने से जो हमें एक रेखा प्राप्त होती है वो इस संख्या रेखा पर लंबवत है। इस बिंदु को अपन कुछ नाम दे सकते हैं। इसको जैसे हमने P नाम दे दिया, इस स्टार्टिंग वाले को हम A नाम दे दें, इस एक को हम B नाम दे दें। तो A से लेकर B तक की दूरी 1 है और B पर हमने A को P भी समकोण अंतरित कर दिया। अब हम B को केंद्र मानकर OB के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे। OB का मान 1 है, तो ये 1 के बराबर हम इस समकोण पर एक बिंदु और अंकित करेंगे कि B से लेकर उस बिंदु तक की दूरी भी 1 हो। तब हम इसके लिए O और B के बराबर देखें, बिल्कुल जी क्लियर। O से लेकर B तक की हमने दूरी ले ली और इस दूरी के बराबर हम इस B को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। तो इस बिंदु को हम C मान लें और हमें मालूम है कि A से लेकर C तक की दूरी कितनी है, √2। हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे आई, इसको भी हम फिर से देख लेते हैं। क्योंकि A से लेके B तक की 1 हो गई, B से लेके C तक की भी दूरी 1 है, क्योंकि हमने AC के बराबर ही B से एक चाप काटा था। तो BC और AC दोनों बराबर हैं। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और हम इस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और ये पूरा सॉल्व करके 2 आ गया और AC बराबर √2।
हमें मालूम है कि जी AC √2 है, तो इस चित्र में हमने देखा जी AC से यहाँ तक कितना है √2। पुनः अब हमें C पर O जो AC है, AC को आधार मानकर C पर एक समकोण और अंतरित करना है। ध्यान रहे, बस यही हमको ध्यान रखना है कि AC को आधार मानना है और C को केंद्र मानकर AC पर एक समकोण अंतरित करेंगे। इसके लिए हम फिर से वही प्रकार और चांदे का प्रयोग करेंगे। तो देखें कि C को हमने केंद्र माना और इसको हमने AC को कट लगाया, AC पर चाप लगाया। पुनः इस प्रतिच्छेद बिंदु पर हमने एक चाप लगाया। जो एक चाप रहता है वो यदि हम इसको C को इस चाप से मिला दें तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। और एक चाप और इधर लगाया, क्योंकि ये पूरा इसको नहीं काट रहा तो इसको यहाँ से फिर से चाप लगा के इसको बढ़ा देते हैं और यहाँ से इस 60 का आधा कर देंगे इधर और इधर लगाते हुए। हमने देखा इसको हमने जो ये 60 का था तो यहाँ मैंने इसका आधा कर दिया और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। तो ये हमारा यानी C को इस प्रतिच्छेद बिंदु AC पर जो AC है, AC के बिंदु C पर एक समकोण और अंतरित हो गया। इसको हम Q मान लेंगे। तो ACQ ये समकोण है। अब हम देखते हैं कि AC है √2। अब C को केंद्र मानकर AB के बराबर, क्योंकि AB एक इकाई का था, तो AB के बराबर की त्रिज्या लेकर हम C से एक इकाई का चाप और काट देंगे। तो हमने फिर से इस प्रकार का उपयोग करेंगे और यहाँ से देखा जो पहले से हमारा एक नापा हुआ था और इस एक को हम C को केंद्र मानकर और इसको कट करते हैं। क्योंकि ये पहले से वहीं पर कट रहा है, ये और आगे पीछे कहीं पे भी कट सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर ही हमारा ये प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर। तो ये आपका ABC, इसको अपन D मान लें। ये ध्यान रहे कि चूँकि हमने जो समकोण बनाया था तो समकोण का चाप वो भी एक ही इकाई का था, इसको हम कम ज़्यादा भी ले सकते थे। तो हम जब AB के बराबर का चाप C से लगाते तो वो आगे पीछे हो सकता था, पर हमें तो वही ध्यान रखना है कि D और C एक इकाई का होना चाहिए। वो इस यहाँ पर इधर भी कट सकता है और इधर भी कट सकता है, कहीं पर भी हो। इस चाप पर ही हमारा अभी कटा है, तो इस पे आप ध्यान न दें कि जी चाप पे ही कटना कंपलसरी है। अब A और D हमने इसको मिला दिया। तब हम देखते हैं कि हमें एक ये समकोण त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज पुनः प्राप्त हो गया। इसमें हम देखते हैं कि AC तो √2 पहले था, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है। अब हम AD का मान पता करेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ACD, ध्यान से देखें, ACD ये हमारा समकोण त्रिभुज है में पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें हमने देखा AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, यानी AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। हमें मालूम है
AC कितना है √2 और CD कितना है 1। तो यहाँ पर हम मान लिख दें AC की जगह पे √2 और CD की जगह पे 1। इसका जाएगा सॉल्व करके पूरा 3। तो जो AD है वो √3 हो जाएगा, यानी A से लेके D तक की जो दूरी है वो √3। तो पुनः हम चित्र में देखें कि A से लेकर D तक की दूरी है वो हमारी है √3। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से A और D इस AD की दूरी के बराबर का एक त्रिज्या लेंगे A और D। अब जी कितना है √3, तो ये √3 के बराबर हमारा AD हो गया। और यहाँ से एक चाप ऐसे लगाते हुए और देखेंगे कि संख्या रेखा को उस चाप ने कहाँ काटा। तो इसको देखते हैं कि इस AD के बराबर संख्या रेखा पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसको कुछ नाम दे दें, Q दे दें। तो ये बिंदु हमारा Q हो गया। तो A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है A से लेके Q तक का वो हमारा √3 हो जाएगा। क्यों कि O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो √3 है और OD के बराबर ही हमने एक चाप लगाया, तो जो AQ वो √3 हो जाएगा और जो Q बिंदु है वो हमारा √3 को निरूपित करेगा। यानी संख्या रेखा पर √3 का जो स्थान है वो बिंदु Q पर है। इस प्रकार से हम √3 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। धन्यवाद।